सर हमारे पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, राशन कार्ड है। ये अगर सब अवैध है तो क्यों बनाए फिर? ये सवाल, वही सवाल जो पहले हमने दोहराया था, वही सवाल। जब इनके कागजात बने क्यों जब ये अवैध थे? हम सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे को कोई ठिकाना दे दे। नहीं, हमारे 12वीं क्लास में 11वीं क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, एडमिशन सर कहीं नहीं होता। इन लोगों पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये लोग देखिए गाली बक रहे, पत्रकारों को गाली तक बकी जाती है इन्हीं झुग्गियों में, इन्हीं झुग्गियों में पत्रकार को गाली तक बकी जाती है। इसके बात करने का तरीका देखिए, एमसीडी और डीडीए और रेलवे की जमीन। मैं कहूंगा कि इन पे कानूनी मुकदमा भी किया जाए। ये होता है झुग्गियों की सच्चाई, ये थी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। आपको जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में इस वक्त प्रशासन बहुत अलर्ट है। जिन लोगों ने जमीन पे कब्जा कर रखा है, चाहे वो रेलवे की जमीन हो, चाहे वो डीडी की जमीन हो, चाहे वो एमसीडी की जमीन हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की जमीन हो, अधिकारी उनको खाली करवा रहे हैं। अभी आज संडे का दिन है, 20 तारीख है। उस वक्त हमारी मौजूदगी है सरायरोला रेलवे स्टेशन के पास जो झुग्गियां है, वहां कुछ झुग्गियां है जो अवैध तरीके से बनाई हुई है। यहाँ तक कि इनको नोटिस तक दिया गया है। आज तंग गलियों से हम निकलेंगे, आइए इन तंग गलियों से निकल के आपको दिखाएंगे। क्या समझ कि ये बात सच है कि इन झुग्गियों को नोटिस आ गए? आया है? आया है, कहाँ लगा हुआ है नोटिस? बाहर लगा हुआ है। तो ये जमीन जो है रेलवे की जमीन है? नहीं, ये नहीं है, तो फिर इन झुग्गियों को नोटिस जो दिया है वो किस विभाग ने दिया है? रेलवे विभाग में। अच्छा, तो अब ये तोड़ी जाएगी? हाँ, तोड़ने का ही है। तो मैं देख रहा हूँ कि आप खाली भी कर रहे हैं शायद। हाँ, पूरा देखिए ये झुग्गी अब तोड़ी जाएगी और इन्होंने ये घर अभी फिलहाल खाली कर दिया है। तो अब आप कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे किराया पे जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। कितना साल आप यहाँ बिताए आपने? 40 साल। कब का नोटिस है तोड़ने का? ये 29 तारीख को। हमारे पापा तो 60 साल से रह रहे हैं। अच्छा, हमारे पापा 60 साल रहे, 40 साल से हम रह रहे हैं। तो हमारे पापा 60 साल से रह लेकिन एक बात बताइए, रेलवे की जमीन थी, 40 साल आपने बिता भी दिए। हाँ, बिता आपको तो रेलवे का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि फ्री में 40 साल आपने बिता दिए। तो मैं तो शुक्रिया था, मैं तो खाली कर दिया। देखिए कितनी अच्छी बात। बस इस गरीब के घर में हाँ, शुक्रिया था। मिलेगा सिर्फ सच, सुख और शांति। कितने प्यार से, क्या नाम है आपका? किरण देवी। किरण देवी जी ने कितने प्यार से कहा कि 40 साल हमने बिता दिए और हम रेलवे का शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ। और उनको 29 तारीख को ही चेतावनी भी दे दी। हाँ हाँ, हम खाली कर दिए। इतने दिन रहने दिया, हमारा गुजारा किया। इससे हमने तो दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम आपको सलूट करती है, लेकिन कुछ लोग सरकार से मकान मांगते हैं। मैं नहीं मांगती हूँ। मैं रेल के जमीन में बहुत सहारा दे दिया। वाह, हमारे बच्चे पढ़ लिख के यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे सब वाह। चीज हुआ। 40 साल के बाद इनका आशियाना रेलवे ले रही है वापस, लेकिन ये दुखी नहीं है। ये कह रहे हैं हम रेलवे का शुक्रिया अदा करते हैं। क्या किरण जी जैसे, विकास जैसे यहाँ के और लोग शुक्रिया अदा करते हैं? जैसे कि एक बात हम सामने आई, 29 तारीख की यहाँ लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि 29 तारीख को ये जगह रेलवे को खाली करनी पड़ेगी। आइए एक बात और आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए बड़ी अजीब बात है, भाई साहब भोजन कर रहे हैं लेकिन स्प्लिट एसी रखा हुआ है। ये देखिए, ये फिलहाल इन्होंने उतार लिया है, ये झुग्गियों में लगा हुआ था। तो एक छोटा सा बजरंगबली का मंदिर भी है, लोग यहाँ के पूजा भी करते थे। अब शायद बजरंगबली से प्रार्थना कर रहे हैं कि 29 तारीख को यहाँ पर बुलडोजर। जी भाई साहब, आपकी झुग्गी भी है? हाँ, मेरे भी आगे है। नोटिस आ गया है क्या? हाँ, आगे लगा हुआ। कितने साल आपने यहाँ बिताए? कम से कम 40 साल। अब 40 साल के बाद अब कहाँ जाएगी? बस कोई कहानी नहीं। आइए, आओ जरा, हैं? आओ इधर आओ। क्या कह रहे थे? इधर आओ, क्या कह रहे थे? अब ये पहले बताओ, सरकार को नहीं बसना चाहिए? पहले आप अपनी बात रखो, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। तो क्या रखूं? अभी आप कुछ कह रहे थे मुस्कुराते तो हुए। ये कह रहा था कि बुलडोजर की तरफ जाएंगे, जब भगाएगा सरकार के बाइक तो कहाँ जाएंगे? कितने समय आपने यहाँ बिताए? 20 साल से। 20 साल आप रहे, फ्री में रहे ना? हाँ, आज रेलवे की जमीन, अगर अपनी जमीन वापस ले लिए तो आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए उल्टा। 20 साल आप फ्री में रहे। एक बाइक भगा देगा? नहीं, मोदी क्यों बोला जहाँ झुकी था मकान? ये कब्जे की जगह है, ये आप लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा था। तो मोदी ने ये कहा था कि रेलवे की जमीन पर कब्जा कर लो, मैं मकान दे दूं। एक आदमी बताइए, एक बात बताइए, आपने इतने साल बिता लिए रेलवे की जमीन पे, आप अतिक्रमण करके भी रहे, अब आप कह रहे हैं कि मोदी मकान दे। ऐसे तो कोई भी आदमी रेलवे की जमीन पे कब्जा कर लेगा। नहीं बोला कि मकान दो। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि रेलवे की इस कार्रवाई से खुश है, लेकिन कुछ लोग ना खुश है। ना खुश का कारण भी देखिए, ये मोदी से आप 20 साल 30 साल एक जगह रह लो और मोदी से मकान की डिमांड करो, ये कागन साफ है। क्यों? हमको वोट दो, जहाँ झुकी था मकान।
क्यों बोला मोदी 2500 का ऐसे तो कहीं माना। भी झुग्गी बना लोगे, हाँ बनाया तो पहले बीच रोड पे झुग्गी बना लोगे, मोदी मकान दे देगा। बोला कि मत नहीं दे रहा है यहाँ पर रहने के लिए, नहीं देंगे, हट जाओ। क्यों बोला? 30 साल जिनका देखिए मकान किसको मिल रहा है, अशोक बिहार में झुग्गी में वो मकान मिले जिनकी झुग्गी नंबर है, जो काफी सालों से रह रहे हैं, जो कागजी कार्रवाई में उचित पाए गए, उनको मोदी सरकार मकान भी दे रही है। 35 साल हमको हो गया। तो रेलवे की जमीन पे कब्जा नहीं कर वो रखा बोला क्या? क्यों कि जहाँ चुकी था मकान चुकी नहीं टूटेगा क्यों? रेलवे की जमीन पे कब्जा कर रखा है अपनी मनमानी। यार 20-25 साल तुम यहाँ बिता दो, उसके बाद कैसे मकान मांग लो? रेलवे यहाँ एमसीडी में भी है, आधा एमसीडी में भी है ना, क्या क्या एमसीडी में भी है। ये झुग्गी, हाँ तो फिर ये खाली क्यों हो रही है? एमसीडी में कुछ थोड़ा सा ही रेलवे में। मोदी नहीं करवा रहा रेलवे की। चलिए चलो खोल। वो बोला कि थोड़ा दिन के खाली करेंगे, थोड़ा दिन के टाइम दो। इन्हीं झुग्गियों में लोग शराब बेचते हैं, बताओ कहाँ बेचते हैं ना, बेचते हैं ना, बेचते हैं ना? यहाँ थोड़ी बेचते हैं, बिकती है ना झुग्गियों में शराब, झुग्गी में कहाँ बिक रही है शराब? आगे बिकती है। आगे भी नहीं, उसका ठिकाना है ना, हमारे सन का जमीन में कोठी बना हुआ है, वो कोठी बना हुआ कारपोरेशन का जमीन है, वहाँ बना। अब जाओ दारू बेचता है, झुग्गी में कोई नहीं बेचता, हम सब कमाने। चलिए देखिए, ये लोग मोदी सरकार से उम्मीद रखते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। क्या कह रही थी आप? पहले से झुग्गी झोपड़ी नहीं था, जब से केजरीवाल था तब से झुग्गी झोपड़ी नहीं था, 10-15 साल से झुग्गी झोपड़ी रेलवे का जगह नहीं था। लेकिन अब तो 29 तारीख को खाली तो करनी पड़ेगी। बेटा कुछ टाइम दो। लेकिन देखिए 29 तारीख को ये लोग खाली कर देंगे, ये इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ? बिजली बिल भी है, सब चीज है, और ये कुछ हर बार की तरह फिर वही सवाल, इनके बिजली के मीटर लगे कैसे जब ये अवैध थे? वही इनका आधार कार्ड कैसे बना जब ये अवैध थे? अब ये खाली करवाई जा रही है। लेकिन रेलवे की जमीन जब खाली करवाई जा रही है तो उसमें क्या? आधी जमीन रेलवे में, आधी एमसीडी में। अच्छा, करोल बाग जोन, हाँ करोल बाग जोन, तो वो भी खाली हो रही है। हाँ सब ने बोल दिया खाली। एमसीडी की जो जमीन है वो भी खाली कराई जाएगी और रेलवे की जो जमीन है वो भी खाली कराई जाएगी। चलिए होगा बेटे, हाँ जी। 2 महीना 4 महीना 6 महीना टाइम देना आप मेरी चाहिए। माता जी की तरह है, मैं आपका दुख और दर्द समझता हूँ। कि इतना परिवार लेकर कहाँ जाएंगे? एक बात बताओ, आपने मेरे को अभी यहाँ पे बोला इस झुग्गी में शराब भी बिकता है, एक एविडेंस दिखा दो आप। कितने दिन हो गए आपको पत्रकारिता इन्हीं झुग्गियों में कायम है। मेरे कंप्लीट आज इन्हीं झुग्गियों में शराब बिकती है, नहीं सुनो बिकती? मेरी बात, इन्हीं झुग्गियों में शराब कितने बिकती दिन हो है? गए करते करते पत्रकारिता करते करते कितने दिन हो गए तुम्हें? आप बता दो। आप बता दो। मैंने आप तो किस एरिया में मैंने रहते हो? आज बाइक पकड़ा है, और आप किस बताओ, एरिया में? मैंने आज बाइक पकड़ा है। आप किस एरिया मैंने में आज रहते हो? बाइक- दिल्ली के किस एरिया में रहते हो आप? बड़े भाई शराब आप तो बताओ पूरे बड़े भाई। भारत में बढ़ती है, पूरे भारत तो में। आप कैसे कह सकते हैं इस जगह पे? जिस जगह पे हाँ। आओ मैं सबूत दिखाता हूँ। चलो दिखाओ। हाँ? दिखाओ। अभी इस लड़के को मैं सबूत भी और दिखाऊंगा, दिखाओ। इसी लड़के को। ये देखिए इनलीगल तरीके से रहने के बावजूद भी कितनी मनमानी, ये मेरे से उल्टा सवाल करे, मैं इनका दुख बांटना। आपका घर कहाँ पे? रुक मैं रुक। मेरा घर आपका कमला नगर में है, हाँ, कमला नगर। कमला नगर ठेका दिखाऊं मैं? ठेके पे तो कमला बिकते, नगर- और शराब तो ठेके पे ही और वहाँ पे बिकती है। गली में दिखाओ कहाँ बिकते हैं? कमला नगर में वहाँ पे गली में दिखा, हाँ? दिखा, निकाल फुटेज। फुटेज भाई तुम चलो ना, मैं दिखाता चलो हूँ। कोई बात नहीं, ये लड़का गुस्से में इसलिए है क्योंकि सीधी है। 2 दिन का ये आया है और हमें बता रहा है कि चुकी चुकी, तुम मुझे ज्ञान मत दे, यहाँ से चला समझ नहीं गया? चुपचाप। ये उंगली नीचे कर ले। नहीं करूँ, समझ क्या गया? करें? 112 में फोन करो, फोन करो 112 में फोन करो। फोन लगा, ज्ञान मत दे। लगा ले, फोन लगा ले, अबे लगा फोन। समझ गया? अबे मोबाइल नहीं निकाल, हाथ तो लगा, हाथ लगा, हाथ निकल लगा, से। हाथ यही खड़ा हूँ अकेला, निकल जा। हाथ लगा, हाथ। देखा इन लोगों पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये लोग देखिए गाली बक रहे, पत्रकारों को गाली तक बकी जाती है इन्हीं झुग्गियों में, इन्हीं झुग्गियों में पत्रकार को गाली तक बकी जाती है। इसकी बात करने का तरीका देखिए, एमसीडी और डीडीए और रेलवे की जमीन, मैं कहूंगा कि इन पे कानूनी मुकदमा भी किया जाए। ये होता है झुग्गियों की सच्चाई, ये थी। और मैं यही खड़ा हूँ चौड़े में, डरता नहीं हूँ, पत्रकारिता करता हूँ, चाट करता। ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, ये सच बोलने पे मिर्ची क्यों लगती है? चलिए कोई बात, मैं यही खड़ा हूँ। और ये गाली नहीं दिया, ये मिलता है, ये आपको कोई गाली नहीं दिया। आप मेरी माँ के बराबर, आप मेरी बहन के बराबर है, मैं आपके दुख बांटना। 29 तारीख को एक कार्रवाई होगी, आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? हम क्या उम्मीद रखेंगे? हम ये यही है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी है, कमा खा रहे थे, अब क्या कोई उपाय है नहीं, अपना देश जाएंगे। खाने वाले दारू पे चाहिए, आप हाथ में जोड़िए, आप बड़ी है मेरी। खाने वाले अब अच्छा ये बताइए, अब रेखा सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं?
कमाने खाने वाले दारू बेचेंगे, हमारे के क्या औकात है? देखिए इधर दारू नहीं बिकती, ये बात हो सकता है मेरी बात गलत हो, इधर दारू नहीं बिकती, दारू क्षेत्र में बिकती है, उधर बिकती है, इधर दारू नहीं बिकती। लेकिन आप ये बताइए रेखा सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? हम सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे को कोई ठिकाना दे दे। नहीं हमारे 12वीं क्लास में 11वीं क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, एडमिशन सरकारी नहीं होता। कितनी झुग्गियां तकरीबन? यहाँ पर 50 झुग्गियाँ हैं, 50 है। 50? कितना परिवार है? हमारे हम तो 5 जने हैं। 5 जने? हाँ नहीं 50 झुग्गियां हैं। हाँ। ये जो बिजली का देखिए सवाल फिर वही बनता है कि इनके बिजली के बिल, इनके मीटर लगे कैसे? सर हमारे पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, राशन कार्ड है, ये अगर सब अवैध है तो क्यों बनाए फिर? ये सवाल वही सवाल जो पहले हमने दोहराया था, वही सवाल जब इनके कागजात बने क्यों जब ये अवैध थे? जब अब इनलीगल थे तो कागजात नहीं बनने चाहिए थे, आधार कार्ड बिजली का बिल लगना ही नहीं चाहिए था। हाँ नहीं लगना चाहिए था ना। अब जांच की जा रही है और आपसे जगह खाली कराई जा रही है, ये विषय बनता है। हाँ ये देखो 45 साल से आ रहे हैं। यहाँ पे कोई दारू की रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई थाने में रिकॉर्ड है। कोई चीज का हम नुकसान करे तब न किसी चीज को, रेलवे में नुकसान करे, चीना चपट्टी रिकॉर्ड बताओ ना। थाने में तुम्हारा 100 रिकॉर्ड है, खाली कर, तुरंत खाली कर देते हम लोग का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है यहाँ का कि हम लोग पॉकेट मार है जेब पर आराम से रह रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्त अब आपका आशियाना खाली करवाया जाएगा, रेखा सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? रेखा सरकार उम्मीद रखते हैं कि हम लोगों ने विश्वास किया बस जहाँ हम झुग्गी वहाँ मकान देंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, से तोड़ रहे हैं। अब रेखा सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि लगता है कुछ मकान मिलेगा या यहाँ से बिल्कुल हटा दिया जाएगा? अभी तो सर पता नहीं हम लोग को, अभी तो हम जाएंगे डीएम ऑफिस जाएंगे, बात करेंगे क्या। लेकिन फिलहाल आप अपना घर खाली भी कर रहे हैं। जी देखिए ये किताबें, हाँ नोटिस आते ही जहाँ नोटिस गया है वहाँ टूट रहा है, तो हम लोग भी अपना सामान सेव कर रहे हैं। 29 तारीख का यहाँ नोटिस आ गया है और अब देखने वाली बात है कि प्रशासन यहाँ कितनी कार्रवाई करता है, या स्टे ले लिया जाता है या ना कोई राहत दी जाती है। सवाल वही बनता है जब ये लोग इनलीगल थे तो इनके कागज कैसे बने, मीटर कैसे लगा, इनका आधार कार्ड कैसे बना, इनको सरकारी योजनाओं का लाभांश कैसे मिला जब ये लोग इनलीगल थे। और अक्सर नेता अक्सर इस झुग्गियों में वोट मांगने भी अक्सर आते भी है। जब ये झुग्गियां इनलीगल है, जब ये लोग अवैध है, तो नेता यहाँ पर क्यों वोट मांगने आते हैं, ये भी सवाल बनता है। अब 29 तारीख को देखने वाली बात यह है क्या यहाँ कितनी बड़ी कार्रवाई होती है, क्या इन लोगों को कोई राहत दी जाएगी या इन लोगों का आशियाना उजाड़ के फेंक दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। दोस्तों हमारा खबर बनाने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि इनका हम दर्द बांटने आए। देखिए एक श्रीमान जिनका नाम है प्रकाश मिश्रा जी, ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी, जिनका आधार कार्ड भी है और राशन कार्ड भी है, पैन कार्ड भी और सवाल ये बनता है पैन कार्ड भी है कि इनको ये बना कैसे जब ये इनलीगल थे। रेलवे भूमि दिल्ली सायरोडा रेलवे ट्रैक के साथ किलोमीटर 4/13 से 4/25 यूपी लाइन साइड आनंद पर्वत के बाद बैठे अनधिकृत लोगों के झुग्गीवासियों को सूचित किया जाता है कि अपना सामान रेलवे भूमि से 10 दिन के अंदर हटा लें, अन्यथा तत्पश्चात बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान हुई क्षति की जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की नहीं होगी। आदेशानुसार रेलवे प्रशासन दिनांक 17/7/2025 सूचना, ये नोटिस है और यहाँ लोग अब इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल ये लगा दिया गया है। अब सवाल ये बनता है इनका पैन कार्ड बना, इनका राशन कार्ड बना, इनका आधार कार्ड बना, क्या यहाँ के विधायक अब जैसे वोट के समय, चुनाव के समय में यहाँ पर आते हैं और इनको बहुत सारे आश्वासन देते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। ये विशेष रवि यहाँ से विधायक है, चेयर लगी हुई है, ये कायदे से किसी पार्क में या किसी चौपाल पे होनी चाहिए थी, फिलहाल ये यहाँ पर है। क्या विशेष रवि आके यहाँ पे आप लोगों का दुख बांट रहे हैं? हाँ आते हैं, हाँ जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे। हाँ अभी बुला देंगे 1 घंटे में। पार्षद कौन है? यह है उर्मिला महेंद्र गौतम। निगम पार्षद भी जो है आम आदमी पार्टी से, विधायक भी जो है आम आदमी पार्टी से। अब इनको उम्मीद है कि शायद आम आदमी पार्टी इनके लिए कुछ राहत का काम करे। अब देखने वाली बात है इनको राहत मिलेगी या एक बड़ी रेलवे बड़ी कार्रवाई करेगा। आधी जमीन एमसीडी की है, आधी जमीन रेलवे की यहाँ घेरी हुई है। अब आपका आशियाना उजड़ गया तो क्या लगता है कहाँ जाएगी? कहाँ जाएंगे, किराए पे जाएंगे और कहाँ जाए कोई ठिकाना ही नहीं है। कितने साल आप यहाँ रहे? यहाँ तो मुझे तो 18 साल हो गए, पापा को हमारा तो उम्र बीत गई, तो शादियों के भी आई है। काफी साल। पहले इससे पहले भी कभी रेलवे ने कोई कार्रवाई की है? कभी नहीं की? नहीं तो पहली बार जी। तो आपको रेलवे से अब मतलब डर लग रहा है थोड़ा सा? जी। क्योंकि एक बात तो मानते हैं ना, कहीं ना कहीं ये रेलवे की जमीन पे आप लोगों का अतिक्रमण तो था। हाँ हाँ देखिए सीधा सवाल और सीधा उन्होंने जवाब को स्वीकारा कि अतिक्रमण कहीं ना कहीं रेलवे की जमीन पे था। लेकिन सवाल ये बनता है जब ये अवैध था उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं होती?
जब 40 साल 50 साल बिता लेते उस वक्त आशियाना उजड़ता है तो पूरा जो सिस्टम आपका है वो सब खराब हो जाता है। हमारे DRM दफ्तर से ये ऑर्डर मिला था कि 2000 सुनो 2005 के बाद, जिसके बाद 2005 का सबूत है, हम आपको मकान देंगे, ये जमीन देंगे। चलो उनको उम्मीद है मोदी सरकार से, रेखा सरकार से उम्मीदें लगा रहे हैं कि आने वाले समय में इनको शायद हो सकता है कुछ बचाव मिले, कुछ राहत मिले। अब देखने वाली बात है कितनी राहत मिलती है कितनी नहीं मिलती। आज की इस खबर को हम यही रोकेंगे। कैमरामैन राजेश पारिक जी के साथ मैं आपका अपना राजन है, दिल्ली क्राइम मोर्चा, सराय रोला।